तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग तिवारी। सो आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक से एडवांस रहेगा। इसके कंटेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि लाइक हमें एक्सेल तो करना है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर क्यों करना है, एक्सेल होता क्या है, और इसको करने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है। ठीक है। सो ऐसे करके मैंने टोटल 6 मेन कंटेंट्स रखे हैं। लाइक जो सबसे पहला है कि आपको कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। दूसरा, उसके बाद एक्सेल क्या है। तीसरा पॉइंट है कि एक्सेल क्यों जरूरी है। और चौथा है बेनिफिट्स क्या है एक्सेल लर्निंग के। फिफ्थ जो टॉपिक है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड, कि आखिर आपने एक्सेल तो सीख लिया, एडवांस एक्सेल तो सीख लिया, जैसा कि हमारा ये कोर्स एडवांस एक्सेल पर बेस्ड है। सो आपने एडवांस एक्सेल तो सीख लिया, बट सीखने के बाद क्या, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में इफ यू आर गोइंग विद नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल। सो वो भी देखेंगे। फिर जो हमारा सिक्स्थ है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वहां पर हम देखने वाले हैं कि आखिर हमारे सिलेबस क्या है एडवांस एक्सेल के। इसके बाद तो हम लोग फर्स्ट हमारा जो कंटेंट पॉइंट था उससे स्टार्ट करते हैं, लाइक स्किल्स फॉर डेटा, फाइनेंस एंड बिजनेस कैरियर्स। सो आप जैसे कि जानते रहेंगे कि ये तीनों ही अपने आप में एक अलग अलग लाइन है। ठीक है। डेटा कैरियर्स अलग होते हैं, फाइनेंस कैरियर अलग है, और बिजनेस कैरियर अलग है। तो अब ना, लेकिन भले ही ये लाइंस अलग हैं, बट इन सब में कुछ स्किल्स कॉमन है। तो उनमें से एक कौन है, आपका एक्सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एक्सेल कोर्स है, दैट इज यू कैन से रिलेटेड टू ऑल द फील्ड्स दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। लाइक डेटा में भी आपका काम आता है, डेटा एंट्री के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंस में भी काम आता है, बिकॉज फाइनेंशियल फॉर्मूलाज वगैरह एक्सेल में आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन वाज योर बिजनेस। सो बिजनेस रोल में भी देखिए बिजनेस मैनेजमेंट, फिर यू कैन से रिपोर्ट जनरेशन, फिर उसके बाद सेल ट्रेंड्स एनालिसिस, ये सब कुछ समझना ये बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो इसके लिए भी आप एक्सेल का यूज कर सकते हो। ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, लाइक एक्सेल क्या होता है। सो एक्सेल आपका यू कैन से इट्स अ स्प्रेडशीट। ठीक है। एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एंड विजुअलाइज करने के लिए। तो डेटा स्टोर का आई होप आपको मतलब पता होगा। एनालाइज का मतलब होता है जो भी आपने डेटा स्टोर किया है उसको अच्छे से समझना, कि लाइक क्या किस चीज से रिलेटेड डेटा है। ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में डेटा को अरेंज करना, ये सब आपका इसके अंदर आता है ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग का मतलब होता है, देखिए आपने लाइक डेटा देख लिया, स्टोर कर लिया, उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब उस एनालाइज के बेसिस पर अगर आपको लाइक कुछ विजुअल्स क्रिएट करने हैं, विजुअल्स क्या होते हैं हमारे, इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स, ये सब आपके क्या होते हैं, विजुअल्स होते हैं। ठीक है। विजुअलाइजेशन मतलब जिसको आप देख के कुछ समझ सको, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो या आप कुछ सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग समथिंग इट मीन्स यू आर इमेजिंग। ठीक है। तो विजुअलाइजिंग क्या है, यहाँ पर आप यू कैन से जो भी आपने सोचा समझा उसको आप एज अ चार्ट्स के फॉर्म में या एज अ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। ग्रिड्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, कि लाइक हमारा स्प्रेडशीट हम उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डेवलपर और हिस्ट्री के बारे में। जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये आपका किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट में। फिर 1985 में बना था, और ये बिजनेस और पर्सनल कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू लाइक व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सेल। तो जैसा कि मैंने बोला था, आप एक्सेल तो सीखना चाहते हो, बट एक्सेल यूज कहाँ करोगे। ये उससे रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स है। तो जो सबसे पहला एनवायरनमेंट है वो है बिजनेस और फाइनेंस का। तो यार जो बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उन लोग को एक्सेल का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा आइडिया रहता ही है, बिकॉज यहाँ पर आप बजट को यू कैन से फोरकास्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। फिर ऐसे ही आप एजुकेशन और डेटा एनालिसिस में भी यूज करते हो एक्सेल को। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक व्हाई एक्सेल मैटर्स। हमें एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, क्या जरूरत है एक्सेल की। उसका क्या रीजन है। तो सबसे पहला, अगर आपको डेटा मैनेज कर रहे हैं, अभी अगर आप देखते रहेंगे आपके स्कूल्स में टीचर लोग आपका अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है। तो अटेंडेंस लेने के लिए देखो उन लोग एक अटेंडेंस बुक मेंटेन करते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहां पर उनका ट्रेडिंग होता है, उन लोग सेल्स करते हैं, उन लोग एम्प्लॉयज को यू कैन से अमाउंट वगैरह देते हैं।
तो अब वो कामों के लिए यार तो नोटबुक तो पॉसिबल है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मैनुअल और लेबर वर्क हो जाएगा। सो इसके लिए लेकिन वो डेटा कहीं ना कहीं तो मैनेज करना है ना, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग एक्सेल। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप सो। देन नेक्स्ट वन इज लाइक कैलकुलेशन एंड ऑटोमेशन। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, आप जो नॉर्मल समझिए, मैंने आपको थाउजेंड्स ऑफ डेटा दिया और बोला इसको सम करो, इसका एवरेज निकालो, तो ये मैनुअल करना बहुत टाइम टेकिंग है। बट यही काम आप एक्सेल से मीन्स कुछ मिनटों में कर सकते हो, कुछ सेकंड्स में कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू डू दैट वर्क इन एक्सेल। नेक्स्ट पॉइंट इज आर लाइक ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है, समझ के चलो आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, ठीक है, जैसा कि आपको मान के चलो आप बहुत बार सम कर रहे हो, ठीक है, या एवरेज कर रहे हो। सो वो सब काम आप एक्सेल के जरिए, यू कैन से मैक्रो करके एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेल में, वो जब हम लाइक आगे के लेक्चर्स में मैक्रो सीखेंगे, बट अभी के लिए बता देता हूँ कि मैक्रो के हेल्प से आप ऐसे मीन्स यू कैन से रिकॉर्डिंग्स क्रिएट कर सकते हो जिसके जरिए आपका वो काम ऑटोमेट हो जाएगा। आपको सिर्फ सिंगल एक क्लिक करना है, आपके पास जितना भी डेटा है उसका सम, एवरेज या जो भी आपने काम वहां पर रिकॉर्ड किया है वो ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक इम्पैक्ट ऑन डिसीजन। इम्पैक्ट ऑन डिसीजन का क्या मतलब है यार, मान के चलो आप सब लोग सिंपल भाषा में बात करते हैं कि देखिए आप सब यू कैन से एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाते हो तो रिजल्ट लेते हो। वाई यू आर टेकिंग दैट रिजल्ट, क्या जरूरत है आपको रिजल्ट लेने का, दे रहे हैं इसलिए तो नहीं लेते हैं। हम वो रिजल्ट देखते हैं, फिर हमें उससे पता चलता है कि हाँ देखिए हमारा ये सब्जेक्ट वीक था, तो नेक्स्ट ईयर फिर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में हम वो सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं और उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करते हैं, है कि नहीं। सो सिमिलरली आपने जो भी डेटा स्टोर किया है अपने यू कैन से इस एक्सेल फाइल में, आप उसके बेसिस पर चार्ट्स जनरेट कर सकते हो, डैशबोर्ड्स बना सकते हो, समरी क्रिएट कर सकते हो, और उन लोग को एनालाइज करके आपको अपना वीक स्पॉट पता चलेगा कि हाँ भाई देखो यहाँ पर मुझे काम करने की ज्यादा जरूरत है, और आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी, हाँ देखिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से आता है, सो मुझे यू कैन से इसको मैं बैलेंस में लेके चल रहा हूँ तो ये मेरे लिए ठीक है। सो ये होता है आपका इम्पैक्ट ऑन डिसीजन। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग एक्सेल। क्या बेनिफिट्स हैं एक्सेल लर्न करने के, तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो है वो है टाइम सेविंग, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था। अगर मैं आपको इवन से सपोज मैं आपको थाउजेंड ऑफ डेटा दे दूं और बोलो यार चलो यार अब मुझे इन सब का ना आप सम निकाल के दो, आप मुझे एवरेज निकाल के दो, कुछ कंडीशंस लगाओ, तो मैनुअल करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। बट अगर हम एक्सेल सीखे हैं और एक्सेल के हेल्प से कर रहे हैं तो बहुत इजीली हो सकता है। फिर एरर निकल मीन्स एरर के चांसेस ही नहीं रहेंगे यार, सीधी सी बात है। अगर आप कभी भी मैनुअल वर्क करते हो तो हो सकता है आपने नंबर थोड़ा चेंज कर दिया रहेगा, या सम ऑफ यू कैन से राउंड ऑफ रिजल्ट आपने लिया रहेगा, तो उससे क्या होता है ना, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एक्सेल में तो यार ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज वी आर यूजिंग अ टूल और जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज बिल्ट इन आते हैं, तो हमें उसकी एरर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड इज लाइक कैरियर एडवांटेजेस। व्हाट आर द कैरियर एडवांटेजेस, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, हमें एक्सेल की नॉलेज मस्ट है, जरूरी बोलते ना, लाइक इट्स नेसेसरी, आपको एक्सेल तो आना ही आना चाहिए। तो देख सकते हो 80% ऑफिस वर्क्स के लिए आपको एक्सेल की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। तो कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं, तो जो सबसे पहला है वो है एंट्री लेवल रोल्स। मीन्स अगर आप किसी कंपनी में एंटर करना चाहते हो एक्सेल के हेल्प से, तो आप कौन कौन से यू कैन से रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो आपके पास दो रोल्स हैं, एक है एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए और एक है एनालिस्ट के पोजीशन के लिए। तो एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए आप कौन कौन से में अप्लाई कर सकते हो, MIS एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और एनालिस्ट के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हो, एक्सेल का डेटा एनालिस्ट हो गया, फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया और बिजनेस एनालिस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशनल अपॉर्चुनिटीज। और कौन कौन से एडिशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं, तो पहला है HR एग्जीक्यूटिव, दूसरा है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, और है तो भाई फ्रीलैंसिंग बहुत सारे अवेलेबल। ठीक है, सो दिस ऑल वर योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट आफ्टर डूइंग एडवांस एक्सेल कोर्स। तो नेक्स्ट आता है सिलेबस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए भाई कि एडवांस एक्सेल के सिलेबस क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या सिलेबस है।
सबसे पहले हमें एक्सेल का बेसिक आना चाहिए कि भाई किस पार्ट को एक्सेल के क्या बोलते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, उसके अंदर नेम बॉक्स क्या होता है, सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, स्टेटस बार किसको बोलते हैं, जूम इन जूम आउट क्या है, सीएसवी फॉर्मेट क्या होता है, एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है, देखिए फंक्शंस हैं एक्सेल में, जैसा कि मैंने आपको बोला आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट, दिस ऑल आर योर बेसिक फंक्शंस। सिमिलरली आपके पास लॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं जैसे इफ एरर, है ना। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस फंक्शंस भी होते हैं, जैसे देखिए एरर हैंडलिंग के लिए आपके पास इफ एरर के फंक्शंस होते हैं। लुकअप टूल्स भी आपके पास यू कैन से एक्सेल में बिल्ट इन मिल जाते हैं। वी लुकअप है, एक्स लुकअप है, इंडेक्स प्लस मैच है, साथ ही साथ एच लुकअप भी होता है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल और डेट फॉर्मूलाज भी आपको मिलते हैं। जैसे देखिए मैं आपको पहले बोल रहा था कि जो एक्सेल का टूल है वो हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड यूज करते हैं। तो आप सब देखिए, आप सब ईएमआई पर सामान खरीदते हो, आपको अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी मंथली ईएमआई कितनी बन रही है, सो आप कैलकुलेट करने में 10-15 मिनट लोगे, बट मैं अगर आपको बताऊं कि वही काम आप एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकेंड्स में कर सकते हो, तो इट्स ये आपके लिए मैजिक ही हुआ ना, जादू टाइप में हो गया आपके लिए कि यार हमें लाइक बहुत से लोगों को तो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने भी नहीं आता होगा कि भाई अगर मैं इतना परसेंट ऑफ अमाउंट इतने परसेंट रेट पर स्टोर कर रहा हूँ तो इतने साल बाद मुझे कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लेकिन नहीं बहुत से लोगों को नहीं आता रहेगा। सो ये सारे काम आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो ये भी हमारा सिलेबस है। देन डेट फंक्शन, देखिए होता है कई बार हमें डेट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम होता है, जैसे सपोज हमें अपना एज वगैरह कैलकुलेट करना है। सो यार ये बहुत सिंपल से है, बट मान के चलिए ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ गई है, या मैं बोलूँ कि मान के चलो आज हमारा क्या है, टुडे इज आर थर्सडे, मैं बोलूँ नेक्स्ट थर्सडे या फरवरी मंथ में पहला थर्सडे किस दिन आएगा, तो आप मैनुअल कैलकुलेट करने जाओगे बहुत टाइम जाएगा, बट डेट फंक्शन के हेल्प से आप एक्सेल में बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है व्हाट इफ एनालिसिस। जैसा कि मैंने बोला आपको, हम इसका यूज किस लिए, एक्सेल का टूल का यूज हम किस लिए करते हैं, फोरकास्टिंग के लिए। कि मान के चलिए कि मैं अगर आपको ऐसा बोलूं, सपोज आपने यू कैन से एक बैंक में आप कुछ अमाउंट अपना स्टोर कर रहे हो और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो आप कितने रिस्क यू कैन से कितने रेट पर आपको वो प्रॉफिट मिल सकता है, सो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक वगैरह यूज कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है डेटा टूल्स। आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो, ग्रुपिंग्स कर सकते हो, सब टोटल्स निकाल सकते हो। ये सब हमारे एडवांस एक्सेल कोर्स के सिलेबस हैं। देन नेक्स्ट आते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क्स। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस स्टार्ट होगा एडवांस एक्सेल का। तो जो सबसे पहला है वो है एमआईएस रिपोर्ट क्रिएशन। तो देखिए इसमें हम कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लाइक एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, पेरोल स्लिप्स कैसे बनाते हैं, फिर कुछ ट्रैकिंग शीट्स भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे अटेंडेंस शीट, मार्क शीट्स, ये जितना भी हमने यहाँ पर कंटेंट रखा है, दिस ऑल आर इंडस्ट्री लेवल। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, ये अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड काम है तो आपको यही काम करना होगा। इसके बाद आता है व्हाट आर द प्रैक्टिकल कोर्सेज। तो जैसा कि मैंने यार पहले ही बता दिया, हम ये सारे चीजें बनाने वाले हैं, लाइक एज कैलकुलेटर, एचआर डेटाबेस में स्टोर करने को, स्टूडेंट्स के लिए ग्रेडिंग सिस्टम, मार्कशीट्स, देन सैलरी शीट विद ऑटोमेट पेरोल और अटेंडेंस ट्रैक वगैरह रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सब प्रैक्टिकल है। फिर हैंड्स ऑन बेनिफिट्स क्या है, मान के चलिए यार अगर आपको पोर्टफोलियो वगैरह बनाना है या जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स करके जा सकते हैं। दिस कोर्स इज कंप्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड। फिर एनरोल किसको किसको करना चाहिए, तो यार देखो वैसे तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी जॉब सीकर हो जिसको जॉब करना है, या कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड स्टूडेंट हो, या कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिसको मीन्स बोलते हैं ना सिर्फ स्किल सीखना है, सो वो भी ये कोर्सेज को ले सकते हैं। साथ ही साथ भाई जो ऑफिस वर्कर्स हैं, वो तो उनके लिए तो ये कोर्स मस्ट है। फिर आता है लर्निंग आउटकम। मान के चलिए आपने हमारा ये कोर्स ले लिया, कर लिया, अब आपको समझेगा क्या, लास्ट में जब आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा,
तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे ये कोर्स से क्या समझा, तो वो भी देख लेते हैं। सो देखिए, आपको टेक्निकल मास्टरी हो जाएगी, आपके पास यू कैन से टेक्निकल मास्टरी हो जाएगी एंड प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज आ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल मास्टरी इन द एंड कि मान के चले यार, जो लोग वो मैनुअल काम करने में आवर्स का टाइम ले रहे थे, आप उन्हीं कामों को मिनट्स में कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज का क्या मतलब है, कोर्स तो बहुत लोग देते हैं बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको बहुत कम जगह मिलेगा। तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल फील आएगा। So this is our career red lines. Now let's start with the very first module, Excel interface detail. So अभी ये स्लाइड खत्म होने के बाद हम एक्सेल पर मूव ऑन करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो किस पोर्शन को क्या बोला जाता है। तो देखिए, आपका एक्सेल इंटरफेस में क्या क्या होता है, तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपकी टाइटल बार, जहां पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी यार आप सिर्फ नाम याद रखिए, कुछ टाइम बाद हम एक्सेल पर मूव ऑन कर जाएंगे तो वहां पर फिर उसको सीख लेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। देन द नेक्स्ट वन आर लाइक रिबन और टैब्स। ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है रिबन और टैब। उसके बाद होती है हमारी वर्कशीट, वर्कशीट के बाद आता है आपका फॉर्मूला एंड नेम बॉक्स, फिर उसके बाद जूम इन जूम आउट स्टेटस बार वगैरह मिलता है। तो इतना ही था आज के लिए, थैंक यू। सो अभी जाना नहीं है बिकॉज अब हम जा रहे हैं एक्सेल की तरफ और एक्सेल के बारे में सीखेंगे जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए यार, इसको टेम्पलेट पेज बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टेम्पलेट मिलेगा। ठीक है, आपको किस टाइप का लाइक वर्कबुक ओपन करना है। हाँ, तो फिलहाल यार जैसे देखो, मैंने स्टार्ट में बोला था कि वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, बुक क्या होती है, जैसे आप नोटबुक्स खरीदते हो, बुक क्या होती है, बुक इज कलेक्शन ऑफ शीट्स। सिमिलरली एक्सेल का कोई भी फाइल जो आपने सेव किया है या जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है, सेव नहीं किया बट क्रिएट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। और एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती है। अब शीट्स क्या होती है तो वर्कबुक में जाकर देखते हैं। तो मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट किया। अब देखिए, शीट क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे इसको शीट बोला जाता है। ठीक है, दिस जहां पर हम अपना डेटा एंटर करने वाले हैं इसको शीट्स बोलते हैं। तो शीट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब सेल क्या है, तो देखिए यार, जब भी आप देख सकते हैं कि ये एक टैबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर टेबल है ना, टेबल क्या है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से आपके टेबल बनते हैं। तो टेबल में जो ये आपको एक एरिया दिख रहा है, दिस रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर व्हाट यू आर कॉल्ड एज सेल्स, इनको सेल्स बोला जाता है। और ऐसे ही सेल के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, शीट। क्या बोलते हैं, शीट। तो अब हम इंटरफेस को देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए यार, जो सबसे ये ऊपर वाला सेक्शन है जहां पर ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल रहा है और आपके एक्सेल फाइल का नाम दिख रहा है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टाइटल बार। ठीक है, फिर दिस टैब एंड देयर ऑप्शन कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज रिबन, इसको बोला जाता है रिबन। फिर ये है आपका नेम बॉक्स, दिस इज योर फॉर्मूला बार एंड दिस इज योर शीट। और ये नीचे के जो दो सेक्शन है इनको बोला जाता है स्टेटस बार, बिकॉज यहाँ पर आपको शीट्स के बारे में पता चलता है, आपका यू कैन से लेआउट कैसा है, आपका जूम आउट जूम इन क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब ऐसे ऑप्शंस आपको वहां मिलेंगे, चार ऑप्शंस जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। जैसे देखो, हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, नया फाइल ओपन करना, ऑलरेडी ओपन फाइल को सेव करना, फिर अंडू करना या रिडू करना। अब अंडू रिडू क्या होता है, तो जब हम अपना इवेंट से कल के लेक्चर में उसको देखेंगे कि अंडू रिडू किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत था। थैंक यू एवरीवन।